हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम लेकर आए हैं फिर से जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। आपको पता है हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पेपर डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आज पेपर काफ़ी इजी आया है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक ही टॉपिक में से पूछे गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या पूछा गया था। हिस्ट्री में पूछा गया था बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा बिस्मार्क ऑफ इंडिया पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा जन गण मन नेशनल जो एंथम है हमारा, पूछा गया था कि नेशनल एंथम जो है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में जो है लिखा गया था। बंगाली में था, आपको पता है। आईसीएस जो है पहले किसने क्वालिफाई किया था, आपको पता होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है, वो क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो है नाना साहिब पे एक क्वेश्चन आया था कि आपने वो पढ़ा होगा कि फेट ऑफ लीडर्स जो मैंने पढ़ाया था आपको, कि कौन सा लीडर फिर भाग गया और कहाँ कहाँ गया, क्या हुआ उनके साथ, उसी के रिलेटेड नाना साहिब के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री में पूछा गया था मुस्लिम लीग कहाँ पे बनाई गई है। ढाका, आपको पता है, बांग्लादेश में बनाई गई थी। ठीक है, और वही फिर हेडक्वार्टर भी रहा उनका। इसके अलावा जो है एंग्लो मैसूर वार पूछा गया है। देखिए, एंग्लो वार्स जो है, मैंने आपको कल, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि एंग्लो वार्स जितने भी हैं, चाहे मैसूर एंग्लो वार है, चाहे मराठा एंग्लो वार है, चाहे एंग्लो सिख वार है, या एंग्लो बर्मीज़ वार है, या एंग्लो नेपाली वार है। ठीक है, ये सब वार्स जो है आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविक्स की, देखिए सिविक्स में एज यूजुअल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जो है रिट्स पे आया था। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, जो कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है एग्जामिनेशन में, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो है पौंडीचेरी की लैंग्वेज पूछी गई थी। अब ये पूछी कहाँ पे गई थी, ये क्यों पूछी गई थी, क्योंकि आपको याद होगा जब फ्रेंच यहाँ पे आए थे पहले, तो उन्होंने पौंडीचेरी को ही अपना कैपिटल बनाया था और वहीं पे जो है एस्टेब्लिश हुए थे। फिर वहीं पे फ्रेंच जो है लैंग्वेज वहाँ पे हुई थी, तो ये वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत ही ईजी आया था, यूएन के बारे में लीग ऑफ नेशंस पूछा था। कुछ खास नहीं था। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस पूछा था। इसके अलावा जो है आपको याद होगा, कल मैंने आपको बोला था, आप कल का वीडियो चेक कीजिए, कि लोकसभा की सीट्स आ रही हैं, तो मैंने आपको बोला था कि यूपी के जो है मैक्सिमम है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और मैंने मिनिमम वाले भी सभी आपको बोले थे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 46 पूछा गया है, कुछ डायरेक्टली आर्टिकल पूछा है, कोई इसमें जो है खास नहीं था। ठीक है, इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट जो है, ये भी यहीं से डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें यूएन का पूछा गया था, ये तो मैंने आपको बोला। इस WHO का पूछा था। ठीक है, WHO पे क्वेश्चन आया था कि पहली मीटिंग कब हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ नेशन पे क्वेश्चन आया था कि हेडक्वार्टर कहाँ है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि सिविक्स से थे। इसके अलावा अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी भी बहुत इजी पूछी गई थी आज। ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा है। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम पूछा है, सन के बारे में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज यूजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो
इसमें भी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्वेश्चन आया था। टनल के बारे में एक क्वेश्चन आया था जो कि सोनमर्ग से लेह, जो आपको पता होगा अंडर कंस्ट्रक्शन वो भी टनल है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। इनडायरेक्टली ही क्वेश्चन था, लेकिन वो मैंने जो है अपने लेक्चर्स में करवाया है। कुल्स शायद कुछ ऐसा उसका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू, एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा इसमें मॉडरेट लेवल का, वो था जम्मू कश्मीर का पहला फॉरेस्ट कंजर्वेटर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वीवीपैट के बारे में आया था क्वेश्चन, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि जियोग्राफी से थे। अगर हम बात करें जीके की, अब चाहे जम्मू कश्मीर का हो या करंट हो, इसमें सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई थी एब्रिविएशंस में। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज में एक क्वेश्चन आया था कि आइलैंड के, किसी आइलैंड के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल और करेंसी एज यूजुअल 2 क्वेश्चन आए हैं कैपिटल और करेंसी पर। कैपिटल पे क्वेश्चन आया है इथोपिया के लिए। ठीक है, और करेंसी पूछी गई है सॉल। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ब्रिक्स बहुत बार पूछी गई है, कंटिन्यूसली पूछी जा रही है। इसके अलावा जो है बिम्स्टैक पूछा गया था। ठीक है, डेट पूछा गया था बिम्स्टैक का, और ब्रिक्स का बी पूछा गया था शायद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन आया था कि नोबेल प्राइज़ जो है, ये करंट में क्वेश्चन आया था कि 2021 में जो है फिज़िक्स में किसको मिला है। ठीक है, इसके अलावा पीवी सिंधु पे एक क्वेश्चन आया था कि वो किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, आपको पता होगा। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो राजीव गांधी जो है खेल रत्न किसको मिला था, एक जो है इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इस साल जो है राजीव गांधी खेल रत्न एक प्लेयर को मिला है, तो उसके रिलेटेड वाला स्पोर्ट्स पूछा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफी की तो मतलब जम्मू कश्मीर या इस करंट की, तो जीडीपी, देखिए जीडीपी पूछा गया था मार्केट प्राइस पे। सो आपने यहाँ पे क्या नोट करना है कि जीडीपी आपको मार्केट प्राइस पे पता होना चाहिए, आपको रियल प्राइस पे पता होना चाहिए। इससे पहले जीडीपी डिफ्लेटर पूछा गया है। ठीक है, और नेशनल इनकम आ सकता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन में एज यूजुअल एक क्वेश्चन आता ही है, वो फिर से आया था, और लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, मेजॉरिटी बोला गया था कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, असेंबली में ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा पंचायत राज एक्ट पे क्वेश्चन आया था डायरेक्टली कि वो उसको अडॉप्ट कब किया गया, कब से वो अप्लाई हुआ। आपको पता होगा 24 अप्रैल जो कि पंचायत डे भी है। ठीक है, 1993 को, जब वो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, और जो कि अगर हम बात करें इसके जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे उन दिनों, फाइनेंस मिनिस्टर, वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स और लैक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब इस सेक्शन से तो 5 से, किसी शिफ्ट में 5 आए हैं, किसी में 4 आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं, बहुत ईजी है। डीपेस्ट लैक पूछा है। ठीक है, डीपेस्ट लैक पूछा है मानसबल के बारे में। ज्वेल इन द रिंग पूछा है, निगिन को बोलते हैं, आपको पता होगा। ज्वेल इन द क्राउन जो है डाल को बोलते हैं। इसके अलावा काउसर नाग के बारे में एक क्वेश्चन आया था, और नील नाग के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो इस रिवर्स एंड लैक्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा चंद्र बागा 2 बार पूछा गया है एक ही शिफ्ट में। एक तो बोला है कि चंद्रा और बागा जो है मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता ही होगा, चिनाब बनाते हैं। और फिर से वही क्वेश्चन पूछा था कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था कि 11वीं सेंचुरी का कुछ क्वेश्चन आया था कि किसने हमला किया था कश्मीर पर। ये क्वेश्चन हमें पूरा नहीं मिला, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में एज यूजुअल वैसे ही क्वेश्चंस आए थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। सीरीज़ पे क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन थे,
ब्लड रिलेशन के अलावा जो है डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन थे, ठीक है। सो ये तो ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, इसमें कुछ खास चेंज देखने को आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि टॉपिक ही लिमिटेड है, ठीक है। इंग्लिश में भी एज यूजुअल जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूसली और आएगा भी, जब तक एग्ज़ाम है तब तक पैराग्राफ पे क्वेश्चन तो आएगा ही। इसके अलावा आर्टिकल्स पूछे गए थे, प्रपोजिशन पूछा गया था, ठीक है। प्रपोजिशन के अलावा जो है कुछ शिफ्ट्स में जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया था, स्पीच, ठीक। इसके अलावा जो है एज यूजुअल साइनोनियम एंटोनियम जो है वो भी पूछे गए थे, ठीक है। सो ये था आज का पेपर। अगर हम जनरल बात करें तो आज का पेपर जो मुझे लगता है पिछले 2 दिनों से जो है बहुत इजी आया था, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चंस बिल्कुल कम थे और बहुत इजी पूछा गया था, ठीक है, पेपर। सो आपने जो है अपना बेस्ट करके आना है, कोई टारगेट घर से नहीं लेके जाना बिल्कुल। अगर आपका एग्ज़ाम कल है या जिस भी डेट को है, आप बिल्कुल जो है रिलैक्स होकर जाइए, वहाँ पे पेपर आराम से अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। और कोशिश करना है कम से कम जो है 100 प्लस के तो करके ही आओ। मतलब एक होता है अटेम्प्ट, एक होता है कि अटेम्प्ट करके भी श्योरिटी होना। मैं कह रहा हूँ कि श्योरिटी होनी चाहिए कि 100 प्लस हम करके आए हैं, मतलब 100 प्लस मार्क्स हमारे होंगे, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ जो है आपको इससे आप यूज़ कर सकते हैं उसको अपने एग्जामिनेशन में। इन टॉपिक्स को आप देख सकते हो, अगर आपका कोई टॉपिक मिसिंग है तो उसको आप जल्दी से कवर कीजिए, ठीक है। सो इसी के साथ जो है इस लेक्चर को एंड करते हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से ये रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए लाइक करने के कोई पैसे नहीं होते, ना ही हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।